भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 24,850 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ भारत में कोरोना वायरस से हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। रविवार को भारत रूस को पीछे छोड़ते हुए कोरोना से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन सकता है। देश में इस वक्त 6,73,165 केस हैं, जिनमें से 2,44,814 केस एक्टिव हैं। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 घंटे में पहली बार 613 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19,268 हो गई है। यही ट्रेंड अगर जारी रहा तो रविवार शाम तक भारत में रूस से ज्यादा मामले हो जाएंगे। फिलहाल रूस में 6,74,000 मामले हैं। अभी अमेरिका और ब्राजील के बाद रूस का नंबर तीसरा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें से कई संकेत आगे और खराब स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 613 मौतें दर्ज की गई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में एक बार फिर नए केसेस का रिकॉर्ड टूटा है। यहां रविवार सुबह तक 7,000 से भी ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। पड़ोसी राज्य गोवा में भी पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के अलावा देश के कम से कम 6 राज्य और ऐसे रहे हैं जहां रिकॉर्ड संख्या में नए केस सामने आए हैं। कर्नाटक में 1,839 मामले, पश्चिम बंगाल से 743, गुजरात से 712, राजस्थान से 480, केरल से 240 नए मामले सामने आए हैं। यह सभी इन राज्यों में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चीन के साथ लगी सीमा पर तनाव के बीच रविवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब आधे घंटे की इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अहम ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि भारत इतिहास के बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हम एक साथ कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें जो चुनौतियां दी जा रही हैं उसका सामना करने का हमारा निश्चय दृढ़ रहना चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचे थे। नीमू में प्रधानमंत्री ने सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। उनका हालचाल जाना उनका उत्साह बढ़ाया। ऐसा करके पीएम मोदी ने चीन को साफ संदेश दिया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को बताया गया है कि भारत सरकार पूरी तरह अपने सैनिकों के साथ खड़ी है। पीएम मोदी को पहले सेना से ताजा हालात के बारे में ब्रीफ किया, जिसके बाद उन्होंने फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों से खुद बात की। इस दौरान पीएम मोदी जहां बंकर नुमा एक चैम्बर में बैठे थे, वहीं जवान उनके सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुर्सियों पर नजर आए। देश में कोरोना की दवा को लेकर चर्चा में आई निम्स विश्वविद्यालय और बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के संबंध में राजस्थान हाई कोर्ट ने संबंधित सभी से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने पतंजलि, आयुष मंत्रालय, आईसीएमआर, राज्य सरकार और निम्स विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना आईसीएमआर की परमिशन मिलने पर राजस्थान में पतंजलि की दिव्य कोरोना किट की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की बेंच ने यह आदेश एडवोकेट एस सिंह की जनहित याचिका पर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक याचिका में यह कहा गया है कि पतंजलि की ओर से दिव्य कोरोना किट के लिए उत्तरांचल सरकार से इस संबंध में लाइसेंस नहीं लिया गया। आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय को भी दवा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। दवा को स्वीकृति भी नहीं मिली है। लिहाजा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब तक आईसीएमआर दवा की बिक्री के संबंध में अनुमति नहीं देता, तब तक प्रदेश में इसकी बिक्री को रोका जाएगा। हुवावे के दम पर साल 2030 तक डिजिटल तकनीक की दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बड़ा झटका लगा है।
दुनिया में चीन की ताकत का प्रतीक कहे जाने वाली हुआवे कंपनी पर अमेरिका ने ताजा प्रतिबंध लगा दिया है। इससे हुआवे की अमेरिकी तकनीकों तक पहुंच बहुत सीमित हो गई है। इन प्रतिबंधों के बाद से अब हुआवे के 5G तकनीक मुहैया कराने के वादे पर सवाल उठने लगे हैं। संकट की इस घड़ी में भारत और पूरी दुनिया में बढ़ रहे चीनी विरोधी माहौल ने हुआवे की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआवे इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है। उसकी अमेरिकी तकनीकों तक पहुंच इससे पहले कभी इतनी कम नहीं थी। अब दुनिया भर में मोबाइल कंपनियां यह सवाल कर रही हैं कि क्या हुआवे समय पर अपने 5G तकनीक मुहैया कराने के वादे को पूरा कर पाएगी या नहीं। यही नहीं, लद्दाख में सीमा पर चल रहे भारी तनाव से दुनिया के विशालतम बाजारों में से एक भारत ने चीनी कंपनी के लिए संकट पैदा कर दिया है। यही नहीं, पूरे विश्व में चीन विरोधी भावनाएं तेज होती जा रही हैं।